गुड इवनिंग छात्रों। दीपक सिंह, व्यावसायिक शिक्षक। और ट्रांजिस्टर के परिचय को हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे और थोड़ा इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर का परिचय क्या है? तो करीब 1956 में तीन वैज्ञानिक थे जिनका नाम इन्होंने मतलब एक क्रांति लाई। और जॉन बर्डिन, वाल्टर बाल्टियन एंड विलियम स्कॉली, जो है इन्होंने एक बहुत सा ट्रांजिस्टर, छोटा और वज़न में भी छोटा होता है, कम होता है, और ये कई तरह की चीज़ों को काम कर ले। और इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज भी जो है का इस्तेमाल होता है, कम ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो एक तरह से इसे हम ट्रांजिस्टर की अगर परिभाषा दें तो पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों से जो युक्ति बनती है वह ट्रांजिस्टर कहलाती है। और या इसे आप इसे नाम से भी देखें तो ट्रांजिस्टर का ट्रांस धन आइसोटोप अर्थात ट्रांजिस्टर एंड रजिस्टर। तो इस्टर है, इसका मतलब कि रजिस्टर, ट्रांसफ़र रजिस्टर, तो वोल्टेज में को स्थानांतरित करती है, इसलिए इसको ट्रांजिस्टर का नाम दिया। अर्धचालकों में सेमीकंडक्टर में बनी यह युक्ति वोल्टेज के प्रतिरोधों को स्थानांतरित करती है, तो इसे हम ट्रांजिस्टर का नाम देते हैं। तो कई तरह से आप इसकी को परिभाषित कर सकते हैं। कम ऑपरेटिंग वोल्टेज पर इस्तेमाल भी होता है इसका। और अगर आप उत्सर्जक इमीटर देखें तो इसमें तीन पार्ट होते हैं, पी एन पी। जैसे पी एन पी हमने आपको कहा, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इमीटर, उत्सर्जक, बेस, धारा संग्राहक, कलेक्टर। तो पी एन पी, अब इसको प्रतीक चिन्ह में आप इस तरह बनाएंगे और अंदर की तरफ निशान दिखाएंगे तो ये पी एन पी हो जाएगा। इमीटर मतलब इमिट करने वाला और कलेक्टर माने ग्रहण करने वाला, बेस आधार। तो ये परिचय। और इसका अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव दिखाएंगे तो इस तरह से दिखा सकते हैं। और इसको आप उल्टा भी दिखा दें, एन पी एन, तो एन इधर हो जाएगा, पी इधर हो जाएगा, एन पी एन। और प्रतीक चिन्ह में ज़्यादा फर्क नहीं, सिर्फ आपका तीर ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पी एन पी और एन पी एन आपका काम करता है। और अगर आप मोटा मोटा देखें तो एक इसमें बेस है कॉमन, और मुख्य कार्य बेस को मेजॉरिटी चार्ज देकर जो है सप्लाई करना होता है। मैं आपको पेज भी देता हूँ, तो आप ये चित्र से आप समझ में आता है आपको कि दो ही ट्रांजिस्टर हैं, पीएनपी और मतलब और एनपीएन। और तीनों के बारे में जो है, संग्राहक कलेक्टर का काम वही होता है कि उसका कैरियर जो चार्ज है उसको ग्रहण करना, और इमीटर का कार्य है कि कैरियर चार्ज को स्थानांतरित करना, ट्रांसफ़र करना। और इसकी संरचना भी अगर आप देखें, इनका संयोजन भी देख लें। अगर आप सीधे आते हैं, हम संयोजन देखते हैं तो दो तीन प्रकार से आप कर सकते हैं। एक कॉमन बेस कर सकते हैं, मतलब जैसे बेस को कॉमन कर दिया तो यहाँ इनपुट अगर आप कोई सिग्नल देंगे प्लस माइनस का, तो आउटपुट पे ये जो है सिग्नल बड़ा प्राप्त होगा। तो इसे हम कहते हैं इस ट्रांजिस्टर का गुण, जिसे प्रवर्धक के रूप में आपसे सवाल पूछता है कि प्रवर्धक के रूप में एक चित्र बनाइए, तो आप इसी चित्र को बना के आगे एक रेजिस्टेंस लोड लगा दीजिए, यहाँ बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए, तो यह प्रवर्धक के रूप में आपका छोटा परिपथ भी बन जाएगा और प्रवर्धक रूप में यह कार्य भी करेगा। अगर आप छोटा देंगे सिग्नल तो यह बड़ा उसको कर देगा। आगे हम देख भी लेंगे। कॉमन इमीटर, एक सर्किट बनाना चाहें तो आप बेस की जगह इमीटर को कॉमन कर दीजिए। तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ पर आप इमीटर को कॉमन कर दिए। अब आपको जो सिग्नल देना होगा बेस और इमीटर के बीच में देना होगा, और कलेक्ट करना होगा इमीटर, और ये जो कॉमन होगा वो दोनों की तरफ के लिए हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप तीसरा भी बनाना चाहें कॉमन कलेक्टर, तो कलेक्टर को आप कॉमन कर दें
और बेस में और कलेक्टर में आप इनपुट देंगे और आउटपुट आपको, और ये चित्रों के अनुसार इसकी 3 और बना सकते हैं, एनपीएन और पीएनपी दोनों। तो इस तरह से आप देखें तो यहाँ भी दिया हुआ ट्रांजिस्टर के 2 प्रकार होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। और इसको हम इस तरह से दिखा भी सकते हैं, प्रतीक चिन्ह में भी इस तरह से दिखा सकते हैं। पीएनपी मतलब पीएनपी में अंदर की तरफ और एनपीएन में बाहर की तरफ, बस यही तीर का निशान है इसका अंतर। और बायसिंग क्या होती है, तो बायसिंग मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के की जो है दिशा को व्यवस्थित करती है बायसिंग के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर आपको इमीटर जो है आपका पॉजिटिव से जोड़ा गया है, बेस को कॉमन किया गया है, और यहाँ पर आपका पी निगेटिव से जोड़ा गया है। तो इस तरह का जोड़ा गया परिपथ जो है आपका बायसिंग बताएगा पीएनपी के लिए और एनपीएन के लिए, क्योंकि आपने सेम पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ा तो पीएनपी के लिए, और एनपीएन के लिए नेगेटिव से नेगेटिव, मतलब बैटरी थोड़ी सी चेंज कर दी। तो आप दोनों का बना सकते हैं, पीएनपी का और एनपीएन का बायसिंग परिपथ मतलब चित्र। और ये इसमें ट्रांजिस्टर के बायस और उसी का रिवर्स बायसिंग का, इसकी क्रिया विधि भी आराम से आप प्रवर्धक के रूप में भी आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर इनकी क्रियाविधि को एक लाइन में अगर कहा जाए तो जो इमीटर से धारा निकलती है वो हमारी वो आधार धारा और संग्राहक धारा, ये किरचॉफ का नियम भी है। और यहाँ पे ये विवेचना की जाती है इस पूरे उसमें, तो यही निकल के आता है कि मतलब जो उत्सर्जक धारा है वो आधार धारा और संग्राहक धारा का मतलब जोड़ होती है। और एनपीएन में भी की क्रियाविधि भी अगर हम करते हैं देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को तो उसमें भी उत्सर्जक धारा आई बराबर IV प्लस IC निकल के आती है, और इसे हम धारा कहते हैं। ये बहुपयोगी होती है प्रवर्धक के रूप में। देखिए मैंने आपसे कहा था कि आपको ट्रांजिस्टर जो है प्रवर्धक के रूप में पूछेगा, और ये इसका एक परिपथ बनाने के लिए तो देखिए वही चीज़ छोटी सी परिपथ आपने बना दिया एक ट्रांजिस्टर बना के, और इसका बी को अर्थ कर दिया, और एक इसके सी और बी पर एक इनपुट ले लिया, बड़ा सिग्नल बन गया, RL लगा दिया, एक लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ से इनपुट दे दिया, तो ये आपका सिग्नल बड़ा कर दिया, तो ये प्रवर्धक का आपका रूप बन गया। तो ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, आप पी अंदर तीर लगा देंगे तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का आपका एक प्रवर्धक का रूप ये अक्सर पूछता है, और इस बार भी पूछेगा, तो इसको भी आप जान ले रहे हैं। और धारा लाभ क्या होता है, तो धारा लाभ का मतलब होता है वही जो अल्फा बराबर डेल्टा IC अपान डेल्टा IE, मतलब एक क्षणिक समय के लिए लिया गया मान कलेक्टर करंट का और इमीटर करंट के अनुपात को हम धारा प्रवर्धक अथवा धारा लाभ कहते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं। तो ये 1 से कम होता है इसका मान, और 0.95 से 0.995 तक होता है, लेकिन 1 से कम रहता है। तो इसे आप हमेशा एक नंबर में भी आप इसे याद रखें। और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और उसमें आपको पेज में भी दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि वही पीएनपी का आपका एक देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ प्रवर्धक की तरह, तो वही मतलब मैं इमीटर को कॉमन करके इस पर 2 पर इनपुट दे दिया और इस पर आउटपुट ले, और तीर वही लगाया जो आप पीएनपी एनपीएन आप जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद संग्राहक धारा के बीटा से भी धारा प्रवर्धक अथवा धारा लाभ एक जो है यह एक नियतांक है,
और इसे जो है धारा में परिवर्तन तथा आधार में परिवर्तन के अनुरूप के इस धारा को धारा लाभ कहते हैं। इसे बीटा से भी प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा B। तो ये भी आपका एक धारा प्रवर्धक अथवा धारा लाभ का एक परिभाषा हुआ। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, मतलब IC मतलब संग्राहक कलेक्टर और बीटा मतलब बेस, तो इसके अनुपात को हम बीटा कहते हैं, धारा लाभ। और आगे आप चलें तो अगर हम ज़्यादा ना बढ़ें आगे, इसमें इम्पोर्टेंस में थोड़ा सा देखें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब इसमें नहीं बचते, तो बस वही आप इसमें आराम से देखें तो PNP में तो आपका पॉजिटिव रहेगा, वही वाहक रहेगा। NPN में निगेटिव वाहक रहेगा क्योंकि N है, N की संख्या ज़्यादा है। और ट्रांजिस्टर जो है प्रवर्धक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। मतलब इसी तरह के नंबर के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और ताप के साथ ट्रांजिस्टर खराब होता है, ताप बढ़ेगा ट्रांजिस्टर भी खराब हो सकता है। और छोटे क्वेश्चन सब वही आपका ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, इसमें कितने प्रकार के होते हैं, PNP तथा NPN में कौन अधिक उपयोगी होता है। तो PNP ज़्यादा कहीं जहाँ ज़रूरत है NPN, तो इसका लाभ का व्यंजक लिखिए अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा में संबंध रखिए, बताइए तो उसका संबंध IC और उसमें होता है, E में और अल्फ़ा का, और बीटा में IB का संबंध होता है। तो बस यही अंतर है। और इस चीज़ों को आप PNP ट्रांजिस्टर से आप क्या समझते हैं, प्रवर्धक के रूप में ये काम करता है। तो छोटे छोटे सवाल इसके अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। और ट्रांजिस्टर में चार्ज कैरियर के प्रवाह को किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव होता है, यही सब पूछे जा सकते हैं। और इस चीज़ को आप बायसिंग का भी चित्र बताइए तो फॉरवर्ड बायसिंग का हम बना ही देंगे, और उसी का ठीक उल्टा कर देंगे बैटरी का कनेक्शन, तो रिवर्स बायस उसी को आप कहेंगे, तो रिवर्स बायस का भी चित्र बना देंगे। वही चित्र सेम रहेगा, सेम वही PNP, बस चित्र जो है इधर पॉजिटिव जोड़े थे, अब उधर पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ देंगे तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इसी क्लास में भी आप समझ लेंगे। ये क्वेश्चंस आते हैं और इनके आंसर्स भी देखिए, छोटे वालों के मैं आपको ग्रुप में डाल भी देता हूँ। और आज के लिए ये चैप्टर भी लगभग, और उसके बाद इसका तीसरा और आखिरी चैप्टर पेपर 4 का आपका रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स, ये कहाँ से कितने होती हैं, और सिग्नल तरंग क्या होती है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन का प्रकार क्या होता है। इसे क्लास 12 भी एक बार सुन ले तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा, तो उसको भी लिखने में आराम रहेगा। और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं मैं करना चाहता, आपके लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इस पेपर में 3 ही चैप्टर हैं हमारे, तो 3 चैप्टर्स को हम आराम से अगर देखें तो हमारा दूसरा चैप्टर ट्रांजिस्टर पे है। इस पर आपको मैं प्रैक्टिकल भी करिए, ट्रांजिस्टर देख ही रहे हैं, यही ट्रांजिस्टर है। इसकी 3 लेग्स होते हैं कि मीटर, बेस, कलेक्टर, और इसको मल्टीमीटर से कैसे पहचाना जाता है इसका मैं आपको वीडियो दिखा भी दूंगा। और ब्रिज डायोड तो मैंने अभी आपको पढ़ाया पिछले वीडियो में, इस पर ज़रूर आप बैटरी लिमिटर वाला ट्रांजिस्टर को हम लोगों ने दूसरा चैप्टर ख़त्म कर लिया। इसमें एक चैप्टर और रह जाता है क्लास 11 के लिए, और क्लास 12 भी इसको ज़रूर रिवाइज़ कर ले, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत, मान लीजिए। और ये बेस है, तो बेस को सुन लेने में कोई विशेष आपको दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा परिचय जान लेंगे तो 12 का भी जो आप पढ़ेंगे तो वहाँ ट्रांजिस्टर साफ दिखेगा। और प्रैक्टिकल भी मैं इसका करके दुकान इसलिए दिखा देता हूँ ताकि आपके अंदर सामान्य निर्धारित विषय वाला भी प्रश्न आ जाए, दिख जाए, और उद्यमता का विकास भी समझ में आए, और साथ ही साथ आप ट्रांजिस्टर को भी चेक करना जान जाए। मेनी थैंक्स छात्रों, आपका दोस्त व्यवसायिक दीपक सिंह।